मैं डॉक्टर अम्बेशन वर्मा, सह आचार्य आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज हम कला के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को कला के माध्यम से मूर्त रूप देने का प्रयास करता है। यह प्रकटीकरण किन्हीं निश्चित मानदंडों के सहारे ही संभव है, जिन्हें कला के तत्व कहा जाता है। कला के ये तत्व निम्न प्रकार से हैं। पहला रेखा, दूसरा रूप, तीसरा वर्ण, चौथा तान, पांचवा पोत, छठा अंतराल। इन सभी तत्वों का अपना अपना महत्व है। साथ ही इन सभी तत्वों के मिश्रण से ही एक अच्छी कलाकृति का निर्माण संभव है। कला सृजन में रेखा अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख माध्यम है। प्राचीन भारतीय चित्रकला भी रेखा प्रधान रही है, चाहे वह प्रागैतिहासिक चित्र हों या अजंता के चित्र। सभी में रेखा के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति सहजता से की गई है और बिना रेखा के सहयोग के कोई भी रूप साकार नहीं किया जा सकता। इसलिए रेखा के बारे में चित्रकार को जानना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम हम रेखा की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच का विस्तार है और कई बिंदुओं के जुड़ाव या बिंदुओं के पंक्तिबद्ध समूह में रेखा बनती है। चित्र क ख जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में खींची गई एक लकीर है, जिसका अपना एक विस्तार होता है। अब हम रेखा के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। आधुनिक ज्यामिति में रेखा को से सरल रेखा का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, परंतु कलात्मक दृष्टिकोण से रेखा कई प्रकार की होती है तथा उसके अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होते हैं। सर्वप्रथम पड़ी रेखा यानी क्षितिज रेखा। यह रेखा क्षितिज के समानांतर तथा लंबवत रेखा को आधार प्रदान करने वाली होती है। यह रेखा विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति तथा संतुलन का प्रभाव दर्शाती है। जैसे विश्राम करते हुए व्यक्ति का चित्र क्षितिज रेखा के समानांतर बनाने पर ही अपेक्षित भाव प्रदान करता है। इसी प्रकार अधिकांश प्रकृति चित्र लैंडस्केप क्षितिजवज ही बनाए जाते हैं। अर्थात जब हम किसी विश्राम करते हुए व्यक्ति या प्रकृति का चित्रण करते हैं तो हमारा कैनवास या कागज आड़ी यानी क्षितिज, क्षितिज का तात्पर्य है आकाश के समानांतर होता है, यानी आड़ा किया जाता है। तो इन सब रेखाओं को खींचने से हमें शांति का एहसास होता है, संतुलन का एहसास होता है। निश्चलता यानी जब कोई बड़ी वस्तु दिखाई देती है तो वह निश्चल होती है, हिलती डुलती नहीं दिखाई देती। तो इस प्रकार से हम पड़ी रेखा के द्वारा विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति तथा संतुलन का प्रभाव प्राप्त करते हैं। इसके बाद आती है खड़ी रेखा या लंबवत रेखा। सीधी खड़ी रेखा ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन की प्रतीक है, यानी यह ऊपर की ओर ले जाने वाली होती है। यह रेखा गौरव, स्थायित्व, शक्ति, शाश्वतता एवं आकांक्षा का प्रभाव प्रदर्शित करती है। उदाहरण स्वरूप रहने के लिए बनने वाले मकान एवं स्मारक स्थायित्व एवं गौरव का आभास कराते हैं। इसीलिए कभी भी मकान है जो हमारे लंबाई लिए हुए होते हैं, यानी ऊपर की ओर दिखाई देते हैं। शाश्वतता, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बार मकान बनाने के बाद बरसों बरसों तक वह सुरक्षित रहते हैं। अतः खड़ी रेखा हमें स्थायित्व दिखाती है, शाश्वतता दिखाती है और शक्ति का प्रतीक है तथा आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती है। तो चित्र में
खड़ी रेखाएं इन भावों के आधार पर भी निर्मित की जाती हैं। धन्यवाद।